वो कहते हैं ना दोस्तों कि लोग जो हैं बुरी नज़र लगाते हैं। दो प्यार करने वालों को जिस तरीके से आज तोड़ा गया है, सच में कहना चाहता हूं कि दिल दुखा है। सोशल मीडिया बच चुका है करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश के इस बात को लेकर, कौन सही कौन गलत। लेकिन आप लोगों को बताऊं मैं, तेजन तो जैसा था वैसा ही रहेगा। फायदा उठाने वाले वो लकड़ भग्गे, वो जो वल्चर्स हैं घर के अंदर, वो आगे आए हैं। जी हां, और इसमें नुकसान तेजस्वी और करण दोनों का हुआ है। आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या किसको फायदा पहुंचेगा तेजस्वी करण के इस बड़े ब्रेकअप से, साथ ही साथ कौन था आज का एक्चुअल शकुनी मामा, इसके बारे में बात करेंगे। मंथरा कैकई कौन था, उनके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहां पर प्रतीक सहजपाल की दोगली नीति को भी एक्सपोज करेंगे। वो जो डबल फेस प्रतीक सहजपाल है उसको एक्सपोज करेंगे। उमर रियाज की बात करेंगे, राखी सावंत की बात करेंगे। ओ माय गॉड, शी इज अ बिग ड्रामा क्वीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो झटपट कर लें। और कोई भी शिकायत है, किसी भी तरीके का सजेशन है, कोई भी तारीफ करनी है, तो ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं आज के पूरे दिन की। आई होप सो आप लोग ये सुनना चाहते होंगे कि कौन सही था कौन गलत। तेजस्वी का स्टैंड क्या सही था, करण का स्टैंड क्या सही था। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। भाई बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर में संचालक है। मुझे बता दो कि आज तक संचालक के मामले में कौन फेयर रहा है। शमिता, निशांत, जो ये सवाल उठा रहे थे संचालक के फेयर 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 होने में, वो खुद जब उनको मौका मिला था तब वो खुद कितने फेयर संचालक थे मुझे बताओ। राखी सावंत कल के दिन तो फेयर संचालक थी, राइट। शमिता शेट्टी को जब उसने जिताया था और तेजू को हराया था तब वो फेयर संचालक थी। लेकिन आज जब ये बॉल वाला किस्सा हुआ तो इसमें क्या राखी सावंत अनफेयर हो गई? ऑफ कोर्स शी इज अनफेयर। लेकिन बिग बॉस के घर के संचालक तो ऐसे ही होते हैं, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे फ्यूचर में आने वाला बिग बॉस 2020 हो, चाहे कोई भी हो। हमेशा बिग बॉस का जो है सीजन 2020 ही ले लो, सीजन 20 ले लो, हमेशा संचालक अनफेयर रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं राखी को सेव कर रहा हूं और राखी को कह रहा हूं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा किया उसने ये बात करके। नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं दोस्तों यहां पर कहना चाहता हूं, सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि राखी सावंत की अगर बात करें दोस्तों, तो राखी सावंत और शमिता शेट्टी की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स यहां पर शमिता शेट्टी का एकदम से सही निशाना लगा था। जी हां, जिस तरीके से ड्रैगन के गोल्डन एग को शमिता ने सीधा टैकल किया है दोस्तों, वो था, कोई डेबोलिना का हाथ नहीं लगा था। इट वॉज ऑल फेक प्लानिंग। राखी ने ऑलरेडी प्री डिसाइड किया था कि ऐसा करेंगे हम, जिसके चलते ऐसा ही हुआ है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, स्टार्टिंग में जब निशांत को उमर बोलते हैं कि तू किसका साथ दे रहा है, किसका नहीं साथ दे रहा है, इन लोगों ने ऑलरेडी तय किया था तेजा और करण को हम लोग जो है ऊपर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद इन दोनों में से जो भी बनेगा, राइट, टिकट टू फिनाले जो भी लेगा, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभिजीत बिचुकले को नहीं बनाना है, रश्मि को नहीं बनाना है। उमर हट चुका है, रश्मि को प्रायोरिटी बनाने में आज वो बना रहा है ना प्रायोरिटी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आज ही के दिन लाइव फीड में उसने रश्मि को बात बोली है कि भाई तुम्हें अपनी सहूलियत का गेम आता है, तुम जो है अपनी सहूलियत से स्टैंड लेती हो, सारी बातें करती हो, और जहां तक बात की जाए तो तुम जो है प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती हो। ओके, अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर जब निशांत ने एग फेंका, जो कि बहुत ही वाहियात और घटिया स्टेप था, यहाँ पे चुपचाप वो जो एग को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पर अभिजीत बिचुकले का आउट कर देता तो क्या जा रहा था उसका, मतलब क्या रहा था उसका।
लेकिन उसने बहुत ही सहूलियत के साथ ऊपर एग फेंक दिया कि हमको किसी को बचाने नहीं। ऑफ कोर्स टिकट टू फिनाले टास्क इनको करना ही है, रद्द नहीं कर सकते ये लोग रद्द करेंगे, बिग बॉस इनकी खाल उधेड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर निशांत का जो स्टेप था बहुत ही बचकान था, और मैं कहना चाहता हूँ कि निशांत जैसे प्लेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खैर, अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि निशांत ने जब एग फेंका उसके बाद बिग बॉस ने बुरी तरीके से लताड़ा। खेल शुरू हुआ, नया खेल आया, उमर ने बहुत अच्छा खेला। उमर की तबीयत खराब है, आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बंदे की तबीयत बुरी तरीके से खराब है, लेकिन स्टिल बंदा खेल रहा है, यही उसकी गेम है। एंड आई एम सो प्राउड ऑन उमर रियाज। सेम ऐसा आसिम ने भी अपने टाइम पे किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना अबू मलिक, याद है आपको? और उसी से आसिम सबके दिलों में बैठ गया था। एंड कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा उमर ने प्रदर्शन किया, अंडा सेव कर दिया। अब यहाँ पे प्रतीक और देवो इसको ऑलरेडी लेकर बैठे थे, जब संचालक अनफेयर है तो ये तो बात होनी ही है। यहाँ पे ये लोग रो रहे हैं ना कि संचालक अनफेयर। यार कौन सा ऐसा बिग बॉस का संचालक रहा है, मुझे बता दो आप, जो कि फेयर नहीं रहा, जो कि अनफेयर रहा हो, अनफेयर नहीं रहा हो। सभी रहते हैं। इनफैक्ट बिग बॉस के अगर बात की जाए दोस्तों तो कभी कभार तो मेकर्स पे भी अनफेयर होने का आरोप लग जाता है। जनता ये बोल देती है कि होस्ट भी जो है अनफेयर है, तो ये तो भाई नॉर्मल से संचालक बात है। तो यहाँ पर सिंपल सी एक बात है, ये लोग जो आज मुद्दा उठा रहे हैं, शमिता मुद्दा उठा रही हैं, बट शमिता ने बहुत अच्छा कोशिश किया। आई रियली अप्रिशिएट हर। जिस तरीके से उसने अभिजीत बिचुकले के लिए उसको क्लियर है, अभिजीत बिचुकले को नहीं करना है, और शमिता को ये भी क्लियर है कि मुझे अभिजीत बिचुकले के बाद तेजस्वी को निकालना है, चाहे कुछ हो जाए। और रश्मि और करण के बीच में ये गेम होगा। रश्मि के अच्छी दोस्ती हो गई है, आज लाइव फीड में भी वो दोनों साथ बैठते हुए अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करते हुए नजर आ रही थी, जिसमें शमिता कहती मैं कितने सालों से अकेली थी, तन्हा थी, लेकिन अब फाइनली रक्वेश उनकी जिंदगी में आया है। अब दोस्तों यहां पर ये सब तो चीजें हो रही थी, इन सब के बीच में अगेन वहीं राखी सावंत वाला बवाल हुआ, हंगामा हो गया, इसको ये कर रहा उसको वो कर रहा, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। साफ तौर पे दो टीम देखी जा रही है। तेजस्वी प्रकाश को बचाना चाह रहे थे, और एक्चुअल में ये जो लकड़ भग्गे वाला ग्रुप है ना, जिसका मैंने नाम रखा है, यानी कि देबो, राखी, अभिजीत बिचुकले, प्रतीक सेचपाल, ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? ये लोग जानबूझ के तेजस्वी को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि करण कुंद्रा को मिर्ची लगे और झगड़ा हो। एंड कांग्रेट्स, आप लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग सफल रही। प्रतीक को देखा क्या बोलता है, मेरी तो अगर खुद की गर्लफ्रेंड होती, या फिर मेरी अगर ये होती, क्या कहते हैं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड होता। अबे तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं छोड़ रहे हो, जो बिग बॉस के घर में तुमको हर पल सपोर्ट करते हुए आया है, उसको तुम कितना नाम रख रहे हो? जी हाँ दोस्तों, मैं निशु की बात कर रहा हूँ। कितना नाम रख रहा था प्रतीक, क्या क्या नहीं बोल रहा था निशु को वो, आज जब झगड़ा हुआ था। और निशु, मैं आपको बताना चाहता हूँ, निशु हर्ट है, निशु को लगेगा, निशु को सबक मिला है, अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर निशांत कि उसको सबक मिला है, और एटलीस्ट जो है उसको सबक मिलके वो कम से कम ये बात कर रहा है, उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एटलीस्ट जो उसने रक्वेश के साथ किया, करण के साथ किया, जो उसने तेजा के साथ किया, वो आज प्रतीक, उसका खास दोस्त, जिगरी यार, चड्डी बड्डी फ्रॉम OTT, ये बात करते हुए नजर आया। मैं बहुत कुछ, क्योंकि प्रतीक ने उसको सबक सिखाया। बट प्रतीक की जो दोस्ती है, या फिर ये जो दोगुलापन है, ये जो कैलकुलेटिव मूव है, उसका क्या? प्रतीक को समझ में आ गया है कि अभी निशांत मेरे किसी काम का नहीं, वैसे भी इस हफ्ते नॉमिनेशन में आ चुका है वो, तो बेटर है क्यों ना मैं जो है उसको इस तरीके से परेशान करूं, निशांत को, राइट? तो दोस्तों इस बार जो निशांत फूटा, उसने जो प्रतीक की बैंड बजाई है, बाप रे बाप, मैं तो देखता रह गया। प्रतीक को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था निशांत। प्रतीक जो करके करता है, तो उसको तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था निशांत। एंड आई अप्रिशिएट दैट कि एटलीस्ट इन दोनों को सच्चाई पता चली। बट यहाँ पे निशांत, जब बस यहाँ पे प्रतीक जो कहता है कि ये जो बात कहता है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये जो बात कहता है, वो एकदम सही कहता है प्रतीक की। ऑफ कोर्स कोई और दूसरी लड़की भेज दो अभी, प्रतीक तुरंत सारे अपने दोस्तों को छोड़ के उस लड़की के पीछे लग जाएगा, प्रायोरिटी बना देगा उसको। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो प्रतीक का गेम प्लान है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर
प्रतीक को जो एक्सपोज किया निशांत ने, मानना पड़ेगा, लिटरली मानना पड़ेगा। प्रतीक की दोगलेपन, यहाँ पे रश्मि जब लड़ने आई, ठीक है, रश्मि ने गुस्से में अपनी प्लेट फेंकी जिसमें खाना था। आई डोंट लाइक दैट। मैंने माहिरा को भी क्लास लगाई थी जब सीजन 13 में उसने प्लेट फेंकी थी ऐसे ही, एंड आई लिटरली हेट दैट। खाने का अपमान, आई लिटरली हेट दैट। रश्मि ने बहुत गलत किया। प्रतीक ने तुरंत मुद्दा पकड़ लिया, प्रतीक उसी को करने लग गया। लेकिन जो बंदा मुद्दा पकड़ के उस पर लड़ रहा है, मुझको बता दो कि वो तो सिर्फ वही काम कर रहा है। आपने नोटिस किया, चाय भी तो एक तरीके का खाद्य पदार्थ है, वो भी तो अन्न है एक तरीके का। वो उसको इस तरीके से लेकर फेंक रहा है, मग को फेंक दिया। अल्लाह भला, मतलब अपना ये तो वही हो गया कि त्वाडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता वाला हिसाब हो गया ये। प्रतीक सहजपाल यहाँ पे बड़ा, अरे अब तो खाना फेंक दिया, अरे अब तो खाना फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एंड एक्चुअल में रश्मि ने वो नहीं बोला था कि प्रतीक को जो मिर्ची लगी कि मेरे माँ बाप पे मत जा, मेरे माँ बाप पे मत जा, मेरे। रश्मि सही कहती है, वो कार्ड खेलता है। अभी साफ तौर पे उसने कार्ड खेला है। मैं कहना चाहता हूं कि उसने कार्ड खेला है। खैर, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं तेजा और करण का कॉन्वर्जेशन। ठीक है, एक सेकेंड। करण को बुरा क्या लगा, तेजा को बुरा कहां लगा, कौन सही था कौन गलत, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो लकड़बग्गे, ये जो गिद्ध बैठे हुए थे, इन लोगों ने दोस्तों सचमुच में तेजन को बुरी नजर लगा दी। स्पेशली राखी, देबोलीना और प्रतीक, अभिजीत बिचुकले, इन लोगों की वजह से तेजन जो है उसमें फूट पड़ी है दोस्तों। इस वजह से जो है ये लोग अलग हुए हैं, राजा रानी अलग हो गए। बिग बॉस के घर के राजा रानी मैं बोलता था इनको, ये अलग हो गए। लेकिन क्या, डोंट वरी, उनका पैचअप हो गया है और आज ही सुबह 4 बजे जो है दोनों ने गले मिलके ढेर सारी बातें करी हैं और दोनों का पैचअप हो गया है। दोस्तों, तेजस्वी का मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। तेजस्वी का मुद्दा है कि अगर उमर तेले स्टैंड ले रहा है, अगर रश्मि तेले स्टैंड ले रही है, अगर तेले शमिता स्टैंड ले रही है, तो मेरे लिए जो स्टैंड ले रही है वो उसको क्यों तू जो है इग्नोर कर रहा है, उसको क्यों अनफेयर बोल रहा है। करण कुंद्रा एक बहुत सॉर्टेड इंसान है, ये बात हमने देखी है। टास्क को चाहे कुछ हो, करण कुंद्रा बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, बहुत ही सुलझे तरीके से खेलते हैं और उनको बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां पर राखी जो बेईमानी कर रही थी, राखी ने जिस तरीके से सारी चीजें करी, दैट्स अटरली शेमफुल। आई वुड लाइक टू से दैट्स अटरली शेमफुल। तेजस्वी ने राखी का साथ क्यों दिया? क्योंकि ऑफ कोर्स टिकट टू फिनाले पाना है, जो कि एकदम सही है। करण ने यही कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तरीके से प्रॉब्लम है। जो नेगेटिव तरीका आ रहा है मुझे उससे प्रॉब्लम है। जो ये पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि तेजस्वी को जिताना है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। इसने गलत क्या कहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी गलत है, नहीं, तेजस्वी भी गलत नहीं थी। वो अगर अपने उन दोस्तों का साथ दे रही है जो कि उसको सपोर्ट करें, तो इसमें बुरा क्या है? अब चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। अल्टीमेटली बिग बॉस की ट्रॉफी कोई एक जीतेगा। अल्टीमेटली बिग बॉस की अगर बात करें तो एक ही कोई ट्रॉफी लेकर जाएगा। बट यहां पर तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का मुद्दा, इन लोगों ने आग में घी का काम करा। राखी सावंत को सुना आपने कैसे वो बैक टू बैक तेजू को बोल रही थी बातें, एंड आई लिटरली हेट दैट। राखी सावंत हर किसी के मुद्दे में इसी तरीके से टांग अड़ाती हैं। राखी सावंत हर किसी के मुद्दे में लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश करती। मैं तो कहता हूं इस बार जेल जो है राखी सावंत को भेजो, क्योंकि उसी की वजह से तेजन टूटा है, घर में इतना अशांति का माहौल क्रिएट हुआ है। न सिर्फ घर बल्कि फैंस के बीच में भी एक अशांति का माहौल क्रिएट हुआ है। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ, या तो देवो को तो भेज दिया था, लेकिन राखी को भेजो, बिकॉज शी इज द डिजर्विंग वन। यहां पे तेजस्वी को बोल के कि अरे वाह अपने लिए स्टैंड लिया, बहुत बढ़िया, यही हो रही पापा की शाबाश बेटी, ये सब बोल के राखी सावंत फिर पीठ पीछे जो है तेजस्वी को बोल रही है कि अरे बाबा मुझे तो इस पर ट्रस्ट नहीं, ये तो अगर जीत गई तो ये अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जाएगी, हमारा पत्ता कट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ठीक है, आप अभिजीत बिचुकले को बचा लो, देखते हैं कि वो आपको कितना लेके जाता है। आई विल टेल यू कि अभिजीत बिचुकले को अगर दोस्तों
अगर अभिजीत बिचुकले जीत गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो कोई नहीं जीता है, तो वो बिल्कुल भी राखी को नहीं लेके जाएगा, वो प्रतीक को लेकर जाएगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग से ही एक प्रायोरिटी रही है, विच इज प्रतीक सेजपाल। ओके गाइस, मुझे रश्मि का अच्छा नहीं लगा, वो जो बैक बिचिंग सा कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि रश्मि जी ये गलत है, आप छोड़ दो, ये सब बातें मत बोलो कि 2 हफ्ते से पता नहीं उसको क्या हो गया है और वो ऐसा कर रही है, मेरे सामने अगर करेगी तो मैं उसको बता दूंगी, मैं उसको ये कर दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। करण को पट्टी पर पढ़ा रही थी ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तेजन का अपना पर्सनल मामला था, वो पूरा घर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है भाई? उनका अपना पर्सनल मामला है, वो करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन पूरा घर इन्वॉल्व हो रहा है। आई अप्रिशिएट उमर रियाज। उमर ने एक बार भी कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी प्रायोरिटी बताई, खत्म। और तेजा यहाँ पर प्रायोरिटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है उससे? जब उमर को तेजा की जरूरत थी, तेजा ने कभी स्टैंड नहीं लिया, उसे इमोशनली वीक बोला गया, उमर को बोलती थी वो, साथ ही साथ कमज़ोर बोलती थी वो। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो फारा मैम आई थी, इन्होंने रैंकिंग दी थी उसके चलते। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा सिर्फ इतना कि तेजू को इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइस, अब हाँ, अब इसके बाद दोस्तों टास्क आता है, मतलब टास्क हो रहा है, डेबोलिना ने रश्मि को आउट कर दिया है। रश्मि टिकट टू फिनाले टास्क से आउट हो गई है। बचे हैं अभिजीत बिचुकले तेजरन की जोड़ी। देखते हैं कि ये क्या धमाल मचाते हैं। खैर, वैसे आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। बिग बॉस का घर है, घर की सारी चीज़ें हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पे मुझसे ज्वाइन करना है तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, लेकिन कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलता हूँ, ख्याल रखें।